नमस्कार दोस्तों आज वास्तु में हम बात करने वाले हैं दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा में बहुत सारी लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं कि अगर आपके घर में दक्षिण दिशा में ये बन गया है तो ये तोड़ना पड़ेगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया है तो तोड़ना पड़ेगा, मेन गेट बन गया है तो तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज इस विषय के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इस विषय के बारे में प्रॉपर आपको मैं गाइड करूंगा कैसे आपको मिसगाइड नहीं होना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दक्षिण मुखी मकान होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अंदर घुसते ही सामने आ रहा होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो मुख्य द्वार है वो वास्तु रत्नावली के हिसाब से चौथे पद पे या छठे पद पे आ सकता है। जब 0 डिग्री नॉर्थ आपका मकान होता है उसके हिसाब से जब आप देवता निकालते हैं, वास्तु का पद विन्यास करते हैं, तो 9 भागों में 9 बराबर भागों में 30 फुट अगर आपका साउथ डायरेक्शन है तो उसको 9 बराबर भागों में बांटना है। चौथे और छठे पद पे जो आपके पद आ रहे हैं उन पे आपका मेन गेट आ सकता है, ये आपको ध्यान करना है। नहीं आ रहा, बहुत बार ऐसा होता है दक्षिण दिशा का मकान होता है, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ मुख्य द्वार मेन गेट आ रहा होता है, तो इसकी रेमेडी लिखिए। सबसे पहली रेमेडी आपको वहाँ पे ब्लैक फाइकस प्लांट्स का यूज़ करना है। ब्लैक फाइकस प्लांट है उनको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आपको उपाय करना है, आपको उस दिशा में थोड़ा सा येलो कलर का पेंट यूज़ करना है। कम से कम 3 से 4 इंच चौड़ी पट्टी पीले पेंट की आपको लगानी है। दोस्तों टेप इस्तेमाल नहीं करनी, ध्यान करना है। दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार है तो मेन गेट एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक पीले रंग की पेंट यूज़ करना है, टेप यूज़ नहीं करनी। टेप यूज़ बिल्कुल नहीं करनी, आपको टेप नेगेटिव होती है। पेंट का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 इंच चौड़ी पट्टी पेंट की आपको लगानी है। एंट्रेंस पे थोड़ा सा आप एक वहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर टाइप बना सकते हैं तो वो भी बना दीजिए, उसके ऊपर पेंट कर दीजिए येलो कलर का। तो ये दोनों रेमेडी आपको यूज़ करनी है। इसके बाद आता है, अगर वहाँ पर कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ रहा है, कोई बोरिंग आ रहा है, कोई अर्थिंग आपने बना दी है, तो वहाँ पर आपको उसके आसपास जो पूरा एरिया है दक्षिण दिशा, क्योंकि आपकी ओपन भी ज़्यादा हो रही होगी, तो आपको उस ओपनिंग के बाद वहाँ पे प्रॉपर एक लाइन क्रिएट करनी है। वो लाइन आप पीले पेंट से क्रिएट कर सकते हैं, वो लाइन आप प्लांट से क्रिएट कर सकते हैं। कोई क्यारी टाइप आपने बना दी, बीच में थोड़ा सा एंट्रेंस दे दी, पूरा क्यारी बना के प्रॉपर एक कट कर दिया आपने। दोनों प्लॉट्स को 2 प्लॉट बना दिए, दक्षिण दिशा को अलग काट दिया पूरा। वो एरिया आपने अपने जो बिल्टअप एरिया है उससे डिटैच करना है। डिटैच कैसे कर सकते हैं? पीले पेंट का इस्तेमाल करके, प्लांट्स की पूरी हेज लगा के, या बहुत सारे वहाँ पे आप गमले रख सकते हैं पूरे एक लाइन में दक्षिण दिशा में पूरे में, जिसमें आपका डिवीजन हो जाए। जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाला एरिया है, सेप्टिक टैंक वाला एरिया है, वो अलग हो जाए, बाकी का एरिया अलग हो जाए। इस तरीके से आप उसको डिटैच कर सकते हैं। पीले पेंट का यूज़ करके डिटैच कर सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ आप बड़े आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अपने दक्षिण दिशा में जो भी आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन गया है या बोरिंग आ गया है, अर्थिंग आ गया है, उसको अलग करने के लिए। उसके बाद घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब दक्षिण दिशा से आप घर में घुसेंगे तो आपका जो मेन डोर आ रहा होगा, मेन गेट की आपने रेमेडी कर ली, बाहर ओपन एरिया की रेमेडी कर ली, अंडरग्राउंड टैंक्स की आपने रेमेडी कर दिया, मेन डोर जो आपका आ रहा है वो भी दक्षिण दिशा में आ रहा होगा, और ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे पद पे आ रहा हो। तो इसलिए वहाँ पर भी आप थोड़ा सा कपूर का, कैम्फर का यूज़ करेंगे। कैम्फर बर्न कीजिए ताकि थोड़ा पॉजिटिविटी एनहेंस हो, थोड़ा ऑरा उस जगह का अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। दूसरा, समुद्री नमक का इस्तेमाल करेंगे डेली पोछे में। जब भी घर में पोछा लगता है, फ्लोर मॉपिंग के लिए सी सॉल्ट का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव रहता है समुद्री नमक का इस्तेमाल करना। तो ये सारी रेमेडीज़ कीजिए ताकि आपको, अगर दक्षिण मुखी आपका मकान है तो आपको समस्याएं कम आए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।